दोस्तों, मैं विमल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर जो लोकल यूथ है जिसकी भर्ती प्रत्येक ग्राम पंचायत पर की जानी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूं और आपको जैसे आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो उसमें भी आपके लिए सहूलियत मिले। वैसे ट्रेनिंग में सब कुछ बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के सहूलियत से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपके लिए बताया जाएगा और आपको क्या क्या करना है। ये पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन में बताई गई है कि आप किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या काम करना है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा आपके लिए, 0 से लेकर 100% तक। और इसका जो मेन पर्पज़ था वो मेरा ये पर्पज़ है कि आपको काम किस तरीके से करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, कार्य करना है वो यहाँ से पर इसी स्टेज से कार्य स्टार्ट होता है कि आपके लिए क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जैसे आप MP सारा ऐप सर्च करोगे तो ये वाला ऐप आपको दिखाई देगा, जिसमें आपके लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और आपको लिए वहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। जैसे आप डाउनलोड करोगे और उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो ये 3-4 ऑप्शन आएंगे, उपयोगकर्ता चुने, पटवारी, अन्य और स्थानीय उपयोगकर्ता। तो आपने लिए फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्थानीय युवा। जैसे इस पर सर्च करोगे यहाँ पे यूजर ID लिखने के लिए आएगी। जैसे जमा करें पे आएगा तो ये एक OTP जाएगी आपके मोबाइल पर। OTP डालते ही आपकी ID लॉगिन हो जाएगी। इसके बारे में हम आगे जाते हैं। जैसे आप ये दूसरे उसके बाद जैसे लॉगिन होगा खुलेगा तो आपके लिए यहाँ पे बताएगा आपने कुल कितने सर्वे किए हैं। जैसे इनने 30-20 किए हैं, जिसमें 27-31 इनके सर्वे सत्यापित हो चुके हैं सुपरवाइजर द्वारा, शेष 289 बचे हैं। तो ये आपके बारे में ये पूरा बताएगा कि आपने कितना क्या काम किया है, वो पूरा बताएगा। फिर अगर आपके लिए जो डिजिटल सर्वे का पूरा काम करना है स्टार्ट, तो इस पे पहले वाले बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसका DCS का पूरा नाम डिजिटल क्रॉप सर्वेयर, क्रॉप मतलब फसल की अगर आपको सर्वे करना है तो पहले वाले बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके आगे आओगे तो आपके लिए ये 5 ऑप्शन और इसके आगे खुलेंगे, जिसमें पहला डाउनलोड रहेगा। इस डाउनलोड का मतलब है आप ग्राम का डाटा और नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ग्राम का डाटा और नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं पहले वाले ऑप्शन पर। दूसरे में अगर आपको सर्वे का काम करना है तो दूसरे वो ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। तीसरे पे अपलोड है ऑप्शन, इसका उपयोग तब किया जाएगा जैसे आप कहीं दूर दराज क्षेत्र में जाते हो, वहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं है, नेट टावर नहीं आ रहे हैं या नेट नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिग्नल में जाओगे या इंटरनेट आएगा तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। तो ये अपना अपलोड वाला सिंक, जिसमें जोड़ना होता है एक दूसरे को, खसरे और अभिलेखों को, रिकॉर्ड को सिंक किया जाता है और इसमें रिपोर्ट पूरी आपकी दिखती है, आपने कितना काम किया है, रिपोर्ट पूरे को देखा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, जिसमें पहला है कि गांव का डेटा डाउनलोड करें। सबसे पहले है गांव का डेटा डाउनलोड करें। इस पे आप गांव का डेटा डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे दूसरे बटन से आप नक्शा डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, क्या है, इस ऐप पर बहुत सारे नक्शे ऐसे रहेंगे जो आपके लिए नहीं मिलेंगे, तो आप उसके लिए फिर थर्ड ऑप्शन को चुनें, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके वहाँ से आपको नक्शा डाउनलोड कराएगा। ये तीनों ऑप्शन उसके लिए है। इसके बाद में जैसे आप नक्शा डाउनलोड करोगे तो आपके लिए डाउनलोड संपन्न दिखाई देगा और उसके बाद वहाँ पर डेट भी दिखाई देगी कि आपके लिए इस दिन ये आपने नक्शा डाउनलोड किया था। इसके बारे में नेक्स्ट जो रहेगा अपना, यहाँ पे पूरी सर्वे का वो दिखाया जाएगा कि आपके लिए जैसे पहला है तो सभी खसरे, इस टैब में सभी खसरों की जानकारी प्रदर्शित होगी। पहले पॉइंट में सभी खसरों की जानकारी प्रदर्शित होगी। दूसरे में ये बताएगा आपके लिए कि लंबित खसरे, जो वो सारे खसरे प्रदर्शित होंगे जिस पर कार्य करना शेष है। ये सभी वह खास खसरे प्रदर्शित हो रहे हैं जिन पर आपके लिए कार्य करना है, तो वो सभी खसरे इसमें प्रदर्शित होंगे। तो इसी प्रकार से ये और आगे है, जिसमें आप कलर के द्वारा पहचान सकोगे कि किसमें मैंने काम किया है, किसमें नहीं किया। जिसमें पहला कलर आपके लिए यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा होगा, इसका ये मतलब है कि आपको जो मेन लोकेशन है आपको उससे कितनी दूरी पर है। इससे 100 के अंदर सटीक लोकेशन इंगित करता है, जिससे आपको हरा रंग या अन्यथा लाल रंग, यहाँ पे हरा रंग प्रदर्शित होगा अगर आप लोकेशन से 100 मीटर के अंदर हैं। आप उससे अगर बाहर जाओगे तो वहाँ पे रेड सिंबल प्रदर्शित होगा। हमारी लोकेशन ग्राम भूमि से कितनी है, ये दूसरा नंबर बताता है। यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको अपनी ग्राम भूमि से आप कितनी दूरी पर जा रहे हो।
है। दूसरा ये बताएगा तीसरे पॉइंट में, ये जो तीसरा पॉइंट है खसरे से दूरी, आप खसरे से कितनी दूर हो कितनी दूर नहीं हो, इसके बारे में तीसरा पॉइंट बताएगा आपको इस जानकारी पर। आगे अगला जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको किसान का मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर भरा है कि नहीं भरा, इसके बारे में आपके लिए यहाँ पे प्रदर्शित होगा 4 पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगला है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ये 10 पॉइंट भरना आपको आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है यहाँ पे फसल का नाम खोजें। सबसे पहले आप जो यहाँ पे जो ज्वार आपको लिखा दिख रहा है, यहाँ से आप फसल का नाम खोज सकते हो, ज्वार बाजरा गेहूँ मक्का, तो इन सभी का आप यहाँ से नाम सर्च कर सकते हो। दूसरी बार फसल का नाम जो आप सर्च करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, ज्वार आपने भर दी। फसल की विधि किस तरीके से आपको बोया है, किस तरीके से बोया, वो आपके लिए यहाँ पे चुनना पड़ेगा। उसके बाद में फसल की किस्म कौन सी है, देसी है विदेशी है कौन सी है, वो आपके लिए यहाँ पे। फिर उसके बीज का प्रकार, कई प्रकार के बीज आते हैं, तो बीज का ज्वार का कौन सा बीज है वो आपके लिए यहाँ पे प्रदर्शित होगा, और आपको भरना भी पड़ेगा कि इसका ये वाला बीज है। और उसके बाद में जो 6वें नंबर है यहाँ पे किस तरीके से बीज से उगा है या दाल सब्जी क्या है, वो आपके लिए यहाँ बनना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे जो जल स्रोत क्या है, वहाँ पे असिंचित है सिंचित है, ये सभी आपको 7 पॉइंट में भरना पड़ेगा। 8 पॉइंट में एक फ़ोटो खींचना अनिवार्य है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक है। अगर मैं तो ये सलाह दूंगा आप 2 फोटो अपलोड करें, जिससे अगर एक फ़ोटो में कोई दिक्कत आ जाती है तो दूसरा फ़ोटो आपका सिलेक्ट हो सके हैं। उसके बाद है बुआई की दिनांक, इसके 9 पॉइंट पे आपको यहाँ पे बुआई की दिनांक करना है कि आपके लिए कब आप बुआई की गई थी। उसके बाद 10वें पॉइंट में आपको जो 10वां पॉइंट है, इसमें अगर आपको लगता है कि मैंने फसल जांच लें और जोड़े बटन पर क्लिक करें, जिसमें आप जोड़े बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें आपका जो फसल आप भर रहे हो वो जुड़ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे स्थानीय सर्वेयर को अगर लगता है कि फसल दर्ज हो गई है, दर्ज कर दी है, तो अपलोड करने से पूर्व डिलीट आइकन पर क्लिक कर हट सकता है। उसके बाद में फसल की जानकारी भर सकता है। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये डिलीट वाला ये वाला ऑप्शन आएगा। आपको लगता है कि मैंने फसल गलत अपलोड भर दी है, तो आप इस डिलीट बटन पर क्लिक करें, उसको लिए तुम हटा सकते हो, और उसके बाद में जो सही जानकारी है वो आप भर सकते हो। और आपको लगता है कि पूरी जानकारी सही है, तो यहाँ पे जो अपलोड बटन दिया गया है इस पर आप क्लिक करें, जिससे आपकी जो भी आप सर्वे कर रहा है वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया था, जिससे आपको किस तरीके से काम करना है किस तरीके से नहीं करना है उसकी पूरी जानकारी इस तरीके से है। और ये पूरी PDF है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे डली हुई है। अगर दोस्तों आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को इसकी PDF को डाल दूंगा, जिससे आप जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे, जब इस वीडियो को इस PDF को पढ़ के जाएँ। साधारण वीडियो है, 8th पास के लिए साधारण वीडियो बनाई गई है, तो उसके लिए से संबंधित है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। जी धन्यवाद दोस्तों।